भोगे जो भोग पहले, उनका न होवे सुमरण में राज संपदा या पद इंद्र का न चाहूं। कर्मों के उदय में कर्म कैसे कैसे खेल खिला देता है। कर्म ना जाने क्या क्या नाच दिखा देता है और बंगलों वालों को जंगलों में घुमा देता है और मखमल पर चलने वालों को भिखारी बना देता है। लेकिन जो इस कर्म के उदय को समझ लेता है कि वास्तव में कर्म के उदय तो क्या अधीन जो भी है, सुख है दुख है, हम सुख भी एक अति है और दुख भी एक अति है। सुख प्रीति की अति है और दुख शोक की अति है, अप्रीति की अधिक है। दुख को कोई चाहता नहीं और सुख को कोई जाने देना नहीं चाहता है। लेकिन ध्यान रखना, दुख नहीं होगा तब तक सुख का एहसास भी नहीं होगा। भूख होगी तभी तो रोटी का एहसास होगा। रोटी में सुख नहीं है, भूख में सुख है। और सच पूछो तो भूख और रोटी दोनों में सुख नहीं है। सुख और स्वाद तो हमारे अंतरंग की प्रवृत्ति में है। हमारी जैसी प्रवृत्ति होती है, हमारी जैसी चाहत होती है, वैसा सुख और दुख हो जाता है। क्योंकि कहते हैं किसी को अपना बनाओ तो दिल से बनाओ, किसी को अपना बनाओ तो दिल से बनाओ, और किसी पर गुस्सा करना हो तो जुबान से करो। जुबान से करो, दिल से मत करो, क्योंकि जुबान से करोगे तो ठीक हो जाएगा माहौल। किसी पर जुबान से गुस्सा करो, दिल से नहीं करो। और किसी को अपना बनाना है तो दिल से बनाओ, जुबान से मत बनाओ। आज जुबान से तो हम किसी को देखकर बोलते नमस्ते, आपको देख के बड़ी खुशी हुई, और वो 2 कदम जाता बोलिए और कहां से कहां मिल गया। क्योंकि कहते जहां सर झुक जाए वहीं परमात्मा मिलता है, और जहां प्रभु की याद आ जाए वहीं धर्मात्मा मिलता है। वास्तव में परमात्मा की याद धर्मात्मा को आती है। धर्मात्मा भी आप जैसा उद्योग करेगा, व्यापार करेगा। मान लो ग्रस्त है, सदग्रस्त है तो सब काम करेगा, लेकिन उसका एक अंतर में लक्ष्य है। अंतर में क्या है? बाहर नारक कृत दुख भोगे, अंतर समरस घटा घटे। पंचेंद्रिय के भोगों के प्रति आसक्ति नहीं रखता है, भोगों को भी दवा की तरह भोगता है, भोगों को भी मुसाफिर की तरह सफर करता है। लेकिन हमने मुसाफिर, अच्छे मुसाफिर होते हैं तो कचड़े को भी समेट के बाहर फेंक देते हैं कि घर को तो जहाँ बैठना है वहाँ सफाई रखो। लेकिन जो बेकार लोग होते हैं वो कहीं जाते हैं, वेटिंग रूम की तरह जिंदगी को बना लिया है। कभी आप वेटिंग रूम में जाते कहते यहीं डाल दो ना, अपन को तो चले जाना है, अपन को तो 10 मिनट बाद 1 घंटे बाद चले जाना, और वहीं कचरा फैला देते हैं। वो लोग जिंदगी को गंदगी से भर देते हैं, और जो वहाँ की गंदगी भी साफ करके चले जाते हैं वो जिंदगी को बंदगी से भर देते हैं। हमें जिंदगी में गंदगी नहीं भरना है। हमने बचपन से समझाया कि संसार तो असार है, संसार के प्रति उदासी रखो। संसार धर्मात्मा लोग होंगे बड़े उदास होंगे, ऐसे होंगे, माला फेर रहे होंगे। हमने कि तेरा मुस्कुराता चेहरा तेरे पिता को अच्छा लगता है, तो तेरा मुस्कुराता हुआ दिल परमात्मा को, परम पिता को भी अच्छा लगता होगा। उसे तुम्हारा उदास चेहरा कैसे अच्छा लगता होगा। लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि आदमी बड़ा मायूस जी रहा है। किसी से पूछो, बोले बस जिंदगी काट रहे हैं। अरे जिंदगी क्यों काट रहे हो? कर्म काटने के लिए जिंदगी मिली है। एक एक इंद्रियां अपनी अपनी बगावत कर रही हैं, और जो पंचेंद्रियों के विषयों में आसक्त है वो बहिरात्मा है, वो आकांक्षा वाले जीव हैं। जबकि निष्कांक्षा, यहाँ तो कांक्षा नहीं करना सम्यक दृष्टि का गुण है। यदि हम पूजा और उपासना में भी सोचते हैं भगवान कुछ दे देगा, तो ध्यान रखना क्या दे देगा वही तुम मांगोगे। बुद्धिमान और चालाक में बहुत अंतर होता है। चालाक अपने आप को होशियार समझता है, लेकिन उसकी बुद्धि चल जाती है, वो बेवकूफ हो जाता है। एक बार एक बहुत चालाक आदमी था, सबके घर चोरी कराता था और उसे पकड़ नहीं पाता था। कोई बिल्कुल जनेऊ उनेऊ रखता था, धोती दुपट्टा पहनता था, दिन भर राम 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 करता था। क्योंकि राम राम करो और तिलक लगाओ तो और ज्यादा आसानी होती चोरी में।
सत्य घोष की तरह। लोग तो सोचे अरे बच्चा धर्मात्मा व्यक्ति दिन भर तो राम राम करता है, लेकिन पता नहीं चलता वो राम राम वाला गाली भी दे लेता है राम राम करते करते। क्योंकि कभी कभी देखा महिलाएं माला भी फेर लेंगी और तू आजा यहीं बैठ जाइयो, इशारा भी कर देंगी, और जिससे पट नहीं रही होगी उसको देख के आंख बंद करके माला फेर लेंगी कहीं नजर ना मिल जाए, नहीं तो थोड़ा बहुत मुस्कुराना भी पड़ेगा। तो वो सब काम कर लेता था, राम राम भी कर लेता था और भगवान का नाम भी ले लेता था, और लोग उस पर शंका भी नहीं करते थे। एक दिन हुआ कि लोग रंगे हाथ पकड़ लिया लोगों ने और उससे जाकर एक पेड़ से बांध दिया। लोगों ने सोचा पहले पेड़ से बांध दो तो जाएगा तो है नहीं कहीं, और इसे कल सजा देंगे, आज पंचायत बैठा लेते, न्याय कर लेते कि इसको सजा क्या देनी। अब वो तो चालाक था, उससे तो बहुत बुद्धिमानी पर अपना अभियान था। शाम को गडरिया जा रहा था अपनी भेड़ों को लेकर, उसने गडरिया ने पूछा भैया तुम्हें क्यों बांध गए यहाँ? बोले मैं बहुत त्यागी आदमी हूँ, ब्रह्मचारी आदमी हूँ, बहुत चाहता नहीं, गांव के लोग मुझे सोने की मुद्रा दे रहे थे एक थैली, मैंने नहीं ली तो वो लोग कहने लगे लेना ही पड़ेगा, नहीं तो बांध गए, आज रात को वो देने आएंगे। बोले ऐसी बात है? बोले मैं लेने ही नहीं चाह रहा हूँ इसलिए मुझे बांध गए और बांध के जबरदस्ती देने यहीं आएंगे। वो गडरिया गांव का आदमी था, सरल आदमी था। बोले ऐसी बात है? बोले हाँ। तो बोले कि मुझे भी मिल जाएंगी? बोले तुम बन जाओ मेरी जगह। तो बोले कैसे? बोले अंधेरे में उन्हें दिखेगा तो है नहीं कि तुम कौन हो हम कौन है, हम तुम्हें अपने कपड़े और पहना देते हैं और तुम आराम से बंधे रहो, वो आएंगे अंधेरे में तुम्हें ही दे के चले जाएंगे सोने की थैली। उसने सोचा ये तो बढ़िया जुगाड़ है, हमें सोने की थैली भी मिल जाएगी। और बोला कि तुम्हारी भेड़ें चराने मैं थोड़ी दूर पे चला जाता हूँ, सुबह तुम्हारी भेड़ें भी ले जाना तुम और सोने की थैली भी ले जाना। अब चालक तो अपनी तिकड़म बहुत लगाता है कि कहाँ से कहाँ फिट हो जाए। वो बेचारा सीधा सच्चा आदमी था, उसने उसको खोला, उस चोर को खोला और चोर ने इसको अपनी जगह बांध दिया। शाम को लोग आए तो उसे नदी में पटक के चले गए। लोगों ने कहा मारने की हत्या का पाप कौन ले, उस बदमाश को नदी में पटक चलो। अब उसने कह और दिया था तब बोलना नहीं, तभी दे के जाएंगे, वो लोग कुछ बोले तो देख लेना फिर नहीं मिलेगा। तो बेचारा चुप ही रहा कि क्या पता कहीं ले जा रहे हो देने के लिए, और उन्हें जाकर उसने नदी में पटक दिया उस सीधे साधे आदमी को। अभी तो सुबह सुबह निकला, लोगों ने कहा ये तो जिंदा है। तो लोगों ने कहा हम तो तुम्हें मार रहे थे, तुम्हें नदी में पटक आए थे, तुम जिंदा कैसे बच गए? उसने कहा अरे नदी में एक देवता था और उसने हमें 100 भेड़ें और दे दी, तुम लोग चाहो तो तुम लोगों को भी भेड़ें मिल जाएंगी, कल तुम लोग भी रात को नदी में कूद जाना। सबने सोचा और उसने ये और कह दिया कि भेड़े तो भेड़े दी, हमें तो बहुत खजाने के खजाने, कम से कम 5-5 पेटी सोना और दिया है, वो तुम्हें घर पे रख के आया हूँ। भेड़े दिए तो तुम्हें दिखाने आया हूँ कि रास्ता बता दो, तुम लोग भी कुछ ले लो। लोग तो जा जाके रात रात को फटाफट कूद गए नदी में। लेकिन ध्यान रखना ज्यादा चालाकी भी दुखदाई होती है। मकान का मजा कब आता है? जब लोगों की झोपड़ियां हों, नहीं तो मकान का मजा थोड़ी आता है। आप सोना क्यों पहनते हो? सच बताना, कोसी में कोई देखने वाला नहीं रहे फिर आपको सोने में मजा आएगा क्या? फिर तो आपका सोना भी बेकार हो जाएगा। अच्छी साड़ी का मजा ही जब आता जब लोगों की कम साड़ियां अच्छी ना हो, खराब हो। आपकी कोठी का मजा ही जब आता जब लोगों की झोपड़ियां हो, नहीं तो मजा क्या? सच बताना, पूरा दुनिया कोसी का सोना तुम्हारे घर में आ जाए, कोसी की पूरी रजिस्ट्रियां तुम्हारे घर में आ जाए, लेकिन कोसी वाले पूरा कोसी खाली करके कहीं चले जाएं तो मजा आएगा? फिर क्या करोगे? कोठियों का मजा ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि परवसे शांते, दूसरों के आश्रित सुख हैं, दूसरों को दिखा के ही तो तुम्हें मजा आता है। तो कहते हैं कि जब सब लोग डूब मरे वहां पर, तो कुछ दिन में पूरे गांव की संपत्ति इसकी हो गई, लेकिन कहाँ जाए, कहाँ उठे, किसको दिखाए? और एक दिन घबरा के खुद भी उसी नदी में डूब मरा। हमारी और आपकी भी ऐसी स्थिति है, दिखाने दिखाने में दुनिया को जिंदगी समाप्त हो जाती है
और परमात्मा की पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, उनके 8 अंगों की बात करते हैं, उनके गुणानुवाद करते हैं, लेकिन एक कदम भी अपना नहीं बढ़ाते हैं। जबकि जठे दिट्ठी बटे पिट्ठी यही मोक्ष की चिट्ठी, जहां आज तक नजर रही है वहां एक कदम बढ़ जाए, वहां से एक कदम तो हटो। अरे पियर को छोड़ो तो ससुराल मिलती है, एक कदम बढ़ाओ तो मंजिल तक पहुंचते हो। एक ही कदम बढ़ता है तुम्हारा और एक रुकता है तब दूसरा जाकर बढ़ता। दोनों कदम से चलते हो क्या? नहीं, एक ही कदम से आदमी चलता है। एक रुकता है तो दूसरा चलता है, फिर दूसरा रुकता है तो दूसरे वाला चलता है। तो ध्यान रखना, हम यदि आज की तारीख में निश्चय को नहीं पा रहे हैं तो व्यवहार का एक कदम तो बढ़ाओ। व्यवहार सम्यक दर्शन में 8 अंगों की बात कहिए। जिस दिन 8 अंग आ जाएंगे उस दिन तुम घर में रहते हुए परमात्मा की तरह पूजे जाओगे। तुम्हारे संसार में तुम्हें कोई दुख नहीं रहेगा। आज तो हमारी इंद्रियां बगावत कर रही हैं, इंद्रियां जो दिखा रही हैं आदमी वो देख रहा है। आपको जो देखना चाहिए वो आप नहीं देख रहे हैं। जो इंद्रियां कहती हैं कि मुझे दिखाओ वही देख रहे हैं। जो आपकी भाव दशा कहती है, भाव दशा आपकी सम्यक प्रवृत्ति की ओर नहीं है। हम लोग रोज कहते हैं कि अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी, शाम में जल ले सीरा। लेकिन कोई कह तो दे, धक्का तो लगा दे, फिर तो उबलने को तैयार बैठे रहते हैं। हमारा सारा क्रोध, सारा अहंकार, सारा मान लोभ क्या है? जैसे घड़े में दूध रख दो और उस पर ढक्कन ढक दो तो वो तैयार ही रहता है फेंकने को। ऐसे ही आज आदमी बारूद का गोला हो गया, कोई छेड़ तो दे तुरंत फटने को तैयार रहता है। कोई कुछ कह दे बस क्रोध तो अंदर ही रहता है। क्योंकि हमने शांति का सरोवर में स्नान ही नहीं किया, हमने शांति का आनंद नहीं लिया। आज तक उस व्यक्तियों की तरह हैं कि यदि चूहों को सपने आएंगे तो जूठन के आएंगे, कपड़ों के आएंगे। बिल्ली को सपने आएंगे तो चूहों के आएंगे। एक दिन बिल्ली ने कहा कि हमने सपना देखा कि चूहों की बरसात हो रही थी। कुत्ता बोला चूहों की भी कहीं बरसात होती है? अरे मैं तो बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैंने बहुत सारे शास्त्र पढ़ रखे हैं। जब भी बरसात होती है तो बिल्लियों की होती है। भिखारी से पूछो कि तुमने क्या सपना देख रखा है, तो वो कहेगा खजानों के सपने देख रखे हैं। यदि भूखे से कहो क्या सपना देख रखा है तो उसे रेस्टोरेंट और होटलों के सपने आएंगे। हमारी जो आकांक्षाएं होती हैं वही अपना सपना हो जाता है। और हम और आप सब सपने में जीते हैं। आंख खुली तो सपना गया, आंख खुली तो सपना गया, और आंख मूंदी तो अपना गया। पगले 2 दिन का मेहमान था बाद में दफना गया, 2 दिन का मेहमान था बाद में दफना गया। 2 दिन की तो जिंदगी है। लोग परमात्मा बनने का सौभाग्य मिल सकता है, लेकिन हम लोग सद्भाव में भी जीते हैं और अभाव में भी जीते हैं। सद्भाव में और आकांक्षा कहती है जियो, और अभाव में तो अभाव है ही। हमारा अभाव कभी खत्म नहीं होता है। जब तक मोक्ष नहीं मिलेगा तब तक अभाव खत्म ही नहीं होगा। कितनों ने दिए धोखे मत पूछो, कर्मों का उदय आया तो कितनों को धोखे मिले मत पूछो। वरना अपनों के चेहरे उतर जाएंगे, वरना अपनों के चेहरे उतर जाएंगे। बेटी की बाप जिंदगी भर चिंता करता है बेटी की। बचपन में जब जन्म लेती है उस दिन से एक बाप को एहसास होता है, एक फीलिंग्स होती है कि एक दिन मेरी बच्ची घर से चली जाएगी। क्योंकि कहते हैं बेटियां चिड़ियों की तरह होते हैं, पंख होता है, ससुराल होता है, मायके होते हैं, लेकिन अपना घर नहीं होता है। बेटियां कितनी बड़ी होती हैं, बेटियां कितनी बड़ी होती हैं। भाई के टूटे खिलौनों से खेल लिया करती हैं। कोई बात हो जाए तो माँ बाप की फिक्र करती हैं, कभी शिकायत नहीं करती हैं। घर का सारा बोझ अपने ऊपर सह लेती हैं। फिर भी ना जाने दुनिया क्यों कहती है कि बेटियां बोझ होती हैं, बेटियां बोझ होती हैं। अरे बेटियां तो
शांति और सुख का समुंदर होती हैं। किसी के घर जाती हैं तो स्वर्ग बसा देती हैं। आप ऑफिस बना सकते हैं, फैक्ट्री बना सकते हैं, दुकान खोल सकते हैं, होटल खोल सकते हैं, लेकिन जब तक बेटी ना हो, जब तक तुम्हारी बेटी धर्म पत्नी ना बन जाए किसी की, तब तक घर वाला नहीं हो सकता है। क्योंकि घरवाली के बिना घर वाला नहीं हो सकता। कभी कभी पति लोग आते बोले ये मायके चली जाए तो आसानी हो जाए, है कि मायके चली जाए 2 दिन में तुम्हें तारे याद आ जाएंगे, पता चल जाएगा तुम्हें कि कैसा घर में रहा जाता, भूत खाना हो जाएगा, खाने को भी तुम्हें समझ में आ जाएगा। 2 दिन बाद ही फोन लगाओगे कि तू जल्दी चली आ। क्योंकि जब तक आदमी के पास कुछ होता है तब तक एहसास नहीं होता है। सच बताना, मंदिर आओ तो ऐसे ही दिखते हो, बिल्कुल सिंपल से, उदास से, और शादी में पार्टी में जाओ तो तुम्हारे चेहरे ही और हो जाते हैं। माने एक रागी से मिलने जाते हो तो खुश मिजाज होकर जाते हो, भले ऊपर से तुम्हारी चिपकाई हुई खुशियां हैं, लेकिन अच्छे से जाते हो। और भगवान के दरबार में आते हो, बोले क्या करें, माला का नियम लिया तो निपटाना तो पड़ेगी। अरे निपटाओ मत, इसे ही प्रसाद समझो जीवन का, इसे प्रमाद में मत गुजारो।